हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग टॉपिक के ऊपर में, तो आप यहाँ पर देखो, इंडिया की सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई जो है अडॉप्ट करने वाली है एक ग्रेडेड अप्रोच को, जो कि है आपको डिजिटल करेंसी के लॉन्च के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूज़ आपको इंडिया से, इसलिए इसको पूरे डिटेल्स में मतलब जितनी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में प्रोवाइड की गई है सबको बारी बारी से देखेंगे, अच्छे से पूरी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट रहता है, एक लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आए थोड़ी सी नीचे डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मतलब वही फिर से इंडिया के सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, इसने प्रपोज किया है कि ये अडॉप्ट करेगा आपको ग्रेडेड अप्रोच। किस चीज़ के लिए? तो जो कंट्री की आपको सीबीडीसी है मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की लॉन्च के रिगार्डिंग में जो ग्रेडेड अप्रोच होगी उसे ये लेगा। अब ये किस टर्म में ग्रेडेड अप्रोच की बात कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे में थोड़ी सी इसने एक्सप्लेनेशन की है। इसने ये भी बोला कि ये क्या करेगा, तो एक्सप्लोर करेगा जो प्रोज और कॉन्स होते हैं आपको लेकर। किस चीज़ के लिए? तो डिजिटल रुपये के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए जो प्रो कॉन्स बन सकते हैं उसके लिए इंडिया के अंदर में ये भी एक्सप्लोर करने वाला है। मतलब कि प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, यहाँ पे आप ऐसे समझो, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या क्या हो सकती हैं इसको देखने वाला है। अगर आप डिजिटल रुपये के टर्म को लेकर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीडीसी जो है वही आपको डिजिटल रुपये है, और पहले ही बहुत पहले यहाँ पर इंडिया में ये तय हो गया था कि जो हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल करेंसी है, जो हम लोग कैश वगैरह यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ रुपये है, उसी का ये डिजिटल फॉर्मेट है। वो हमारी फिजिकल करेंसी है, इसका ये डिजिटल फॉर्मेट है जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहेंगे, या फिर आप उसको डिजिटल रुपी कहोगे। बाकी कंट्री की भी जो है आपको डिजिटल ही रहती है, और उसके यहाँ रुपी के जगह पे क्या हो जाती है, तो उसके यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यहाँ पर लग जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे बाकी के डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, आरबीआई ऑन द अपकमिंग डिजिटल रुपी लॉन्च। अब इस पे इसने क्या क्या बात बोला है यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने रिलीज की है अपनी एनुअल रिपोर्ट 2021 से 22 के रिगार्डिंग में फ्राइडे के दिन में। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक करेंसी है मतलब कि सीबीडीसी है, इज अमंग द मेनी टॉपिक्स डिस्कस इन द रिपोर्ट। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2021-22 फ्राइडे के दिन में जो रिलीज की है, उसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपको सीबीडीसी भी है, जिसको कि डिस्कस किया जाने वाला है या किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे। तो यहाँ पे बात की जा रही है डिजाइन ऑफ सीबीडीसी को लेकर। तो डिजाइन ऑफ सीबीडीसी नीड्स टू बी इन कन्फॉर्मिटी मॉनेटरी पॉलिसी, कन्फॉर्मिटी मॉनेटरी पॉलिसी जी है, उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट और जरूरत पड़ेगी आपको सीबीडीसी के डिजाइन में। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, इफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम, इतने सारे चीज़ होंगे जिसकी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नीड है आपको सीबीडीसी को पूरी तरीके से डिजाइन करने में। जिस तरह के रिपोर्ट जो इन्होंने अपनी 2021-22 वाली जो पेश की है, उसमें डिटेल्स में ऐसा सारी चीज़ें जो है बताया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे करते हैं पहले तो हाईलाइट। अब यहाँ पर देखो, यही सब प्रपोजल फिर से यहाँ पर है कि अडेप्ट करने वाला है ग्रेडेड अप्रोच। किस चीज़ के लिए? तो सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्शन के तौर पे। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात की जा रही है कि गोइंग स्टेप बाय स्टेप थ्रू स्टेजेज, मतलब कुछ स्टेजेज होंगी कि स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेजेस को पार करते हुए इस तरह से जो इनको ग्रेडेड अप्रोच में इंट्रोड्यूस करना है या फिर अडॉप्ट करना है, उस तरीके से होंगी। जहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, पायलट्स एंड द लॉन्च। तो फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जिनको ये लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद पायलट का मतलब आप समझ लो ट्रायल फेज होती है, जिसमें कुछ बैंक पार्टिसिपेशन करते हैं और उसके बाद से ट्रायल किया जाता है। मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करने से पहले, सबके पास ये सब आने से पहले पहले ये लोग टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, सब कुछ सही लगता है, उसके बाद से फाइनल स्टेज में लॉन्च होती है। तो फ्रेंड्स, अब आएंगे नीचे और बात करेंगे फिर बाकी की जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो एडिशन में कि ये जो रिपोर्ट है ये रिवील करती है कि जो सेंट्रल बैंक है ये एक्सप्लोर कर रही है वही सेम बात जो ऊपर में हम लोगों ने बात की है, प्रोज और कॉन्स के बारे में बात की जा रही है। वही कि जो सीबीडीसी को इंडिया में इन लोग एक्सप्लोर करेंगे या फिर लॉन्च वगैरह होगी, उसके क्या क्या प्रो साइड है, मतलब पॉजिटिव साइड है, क्या क्या उसके नेगेटिव साइड है, एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखा जाएगा। तो इसे फिर से हटाते हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तो आरबीआई जो है फर्दर आगे फिर बोलता है कि दी appropriate design elements of CBDC that could be implemented with little or no disruption। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ डिजाइन जो एलिमेंट्स है सीबीडीसी को लेकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या तो थोड़ा कम, या फिर किस तरह से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ अंडर अभी जो है एग्जामिनेशन है, मतलब इन सभी चीज़ की जो है एक तरह से जांच की जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब वही है कि जो भी वर्क वगैरह है आपको सीबीडीसी के रिगार्डिंग ये अंडर प्रोसेस है। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा और नीचे आते हैं।
अब यहाँ पे देखो तो इंडिया की जो आपको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, यहाँ पर इन्होंने अनाउंस की कि जो सेंट्रल बैंक का प्लान है लॉन्च करने के लिए मतलब डिजिटल करेंसी को, तो फरवरी के टाइम में इन्होंने बोला था अपने यूनियन बजट 2022 से 2023 वाले बजट में, मतलब फरवरी के टाइम में जब बजट वाली बात जब इन्होंने छेड़ी थी उस टाइम में ही इन्होंने बोला था CBDC के रिगार्डिंग में कि ये कब लॉन्च होगी, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है इन्होंने बताई थी। तो अब यहाँ पे देखो द RBI रिपोर्ट कंक्लूड्स, अब इसे मैं करूँगा हाईलाइट, तो इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे एक्ट वगैरह करके कुछ बातें जो है की जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द RBI एक्ट 1934 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल बिल, कि जो 2022 का फाइनेंशियल बिल था उसमें इस तरह से जो एक्ट था इसको इंक्लूड किया गया था। अब जो बोला जा रहा है कि जो फाइनेंस बिल 2022 है हैज़ बीन इनेक्टेड प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द लॉन्च ऑफ CBDC, कि ये जो क्या कर रहा है एक लीगल फ्रेमवर्क जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है CBDC के लॉन्च के रिगार्डिंग में। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, लगभग मतलब न्यूज़ कवर हो चुकी है जो नई रिपोर्ट थी। यहाँ पर नई रिपोर्ट में बस ये लोग यही बताया कि ये लोग ग्रेडेड अप्रोच करने वाले हैं आपको CBDC के लॉन्चिंग को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर, साथ ही साथ इसके प्रोज कॉन्स को भी देखने वाले हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जब इतना सारा कंप्लीट किए तो चलो इसे भी कर लेते हैं। अब ये सब बातें जितनी अब मैं यहाँ से बताना शुरू करूँगा यहाँ से, तो ये सब फ्रेंड्स पुरानी बातें हैं, बट इंडिया की जो न्यूज़ होती है मैं अपने बिहाफ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ और एक एक डिटेल जितनी भी रिपोर्ट में रहती है लगभग सबको बताता हूँ। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती होगी, वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि भाई इंडिया की न्यूज़ है, इंडिया से रिलेटेड है, CBDC है या फिर इंडिया की डिजिटल करेंसी या वॉट एवर क्रिप्टो करेंसी है, तो देखना जरूरी है। बहुत लोग ऐसा भी है भगा भागी देखेंगे, बहुत लोग ऐसा है कि थोड़ा सा शुरू के देख के ही निकल गए होंगे, तो वो आप लोग की मर्जी है। बट मैं अगर वीडियो कंप्लीट बना देता हूँ तो जिसे पूरा देखना है उसे भी बेनिफिट हो गया, एक एक डिटेल मिल गया, जिसे थोड़ा बहुत देखना है उसका तो काम चल ही गया। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट में 2 मिनट में ख़त्म कर देता तो जिसे पूरा देखना था या जिसे एक्सप्लेनेशन में वीडियो को जानकारी लेनी थी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैंने ब्रीफली निकाल दिया। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो अप्रैल के टाइम में बात की जा रही है कि जो RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर है, इन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक्स वुड गो अबाउट लॉन्चिंग अ CBDC इन अ वेरी कैलिब्रेटेड ग्रेजुएटेड मैनर। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो फ्रेंड्स ये अप्रैल में इन्होंने ऐसी बात बोली थी कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, तो लॉन्च करेगा CBDC किस तौर पे, तो कैलिब्रेटेड वे में करेगा, ग्रेजुएटेड मैनर में करेगा, एसेसिंग इंपैक्ट ऑल अलोंग द लाइन, जो भी चीज़ें हैं सबको बारीकी से देख के अच्छे से इसको करने वाला है काम का जो भी है CBDC के रिगार्डिंग में। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आए तो मीनवाइल यहाँ पे बोला जा रहा है बीच में फिर जो RBI है हैज मेंटेड एन एंटी क्रिप्टो स्टेंस। तो फ्रेंड्स एंटी क्रिप्टो स्टेंस मतलब कि क्रिप्टो विरोधी जो पहल है या रुख है, इसको अपनाए हुए देखने को मिला। RBI मतलब अभी भी मेंटेन किए हुए था या किए हुए है। अब यहाँ पे देखो तो गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, इन्होंने पिछले वीक की बात करें तो वार्न किए किस चीज़ को लेके, तो क्रिप्टो मार्केट को लेके, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर इन्होंने वार्न की थी। और अपना जो RBI का ये रुख है एंटी क्रिप्टो स्टेंस मतलब वही क्रिप्टो विरोधी रुख जो है वो मेंटेन किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं। तो इन्होंने लास्ट वीक में वार्न किया था और इस वार्न का सबसे बड़ा रीज़न था क्रिप्टो करेंसी का जो टेरा और स्टेबल कॉइन जो USD है, इनकी जो कोलैप्स हुई ना, उसी के कारण से इन्होंने वार्न किया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसके बारे में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आओ तो यहाँ पे फरवरी में बोला जा रहा है कि द सेंट्रल बैंक सेड दैट क्रिप्टो करेंसी इज बिग थ्रेट टू इंडिया। ये पुरानी कुछ बातें हैं, समय समय के साथ साथ जिस तरह से स्टेटमेंट निकल कर आई हैं आपको सेंट्रल बैंक की तरफ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई हैं। कि यहाँ पे बोला जा रहा है फरवरी के टाइम में जो सेंट्रल बैंक है उसने क्रिप्टो करेंसी को बोला था कि ये इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्थिरता के लिए क्या है, तो बड़ी एक थ्रेट है। और यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कि डेट बैनिंग क्रिप्टो इज मोस्ट एडवाइजेबल फॉर इंडिया एंड डेट रेगुलेशन इज फुटाइल। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि इन्होंने ये बोला था कि भाई ये बड़ा खतरा है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना सबसे सही काम होगा इंडिया के लिए। अब रही लास्ट वाली चीज़ यहाँ पे, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ शॉर्टकट में खत्म करते हैं। 1 अप्रैल से 30% टैक्स जो भी क्रिप्टो गेन है उस पर मतलब इम्पोज कर दिया गया है और 1% की जो आपको TDS है ये आपको 1 जुलाई से लगने वाली है और ये सबको पता है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने तरफ से बड़ी अच्छे से मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ, अच्छे से कवर किए पूरी न्यूज़ को। फिर से आपसे बोलना चाहूँगा वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मेरे इस चैनल पर आपको क्रिप्टो रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है सब टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।